हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी कंसेप्ट क्लियर में। बच्चों, आपको पता होगा कि हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल कर लिए थे। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 1 को। देखिए तो क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ते हैं इसको, देखते हैं क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बच्चों क्या करना है, ये जो संख्या दी गई है इस संख्या का को कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, पहले तो अभाज्य गुणनखंड करना। गुणनखंड किसे कहते हैं? आप कहेंगे सर गुणनखंड कहते हैं टुकड़ों को खंड करना। खंड क्या है? खंड मतलब टुकड़ा करना, तो खंड कहलाता है। और उस गुणनखंडों के फिर गुणनफल के रूप में लिखना है। फिर पहले तो खंड करना है। क्या करना है? खंड करना है। पहले तो टुकड़ा कर देंगे और फिर उसको गुणा करके लिखेंगे, गुणनफल के रूप में लिखना है, ये कह रहा है। तो ठीक है, पहले हम 140 को टुकड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे, 140 को खंड करेंगे, क्योंकि यही तो कह रहा है। क्या लिखा है? लिखा है कि अभाज्य गुणनखंडों, पहले तो खंड करना है। ठीक है, इसको खंड करते हैं। तो लास्ट में 0 है तो 2 से भाग लगेगा। हम कहेंगे 2 7 14 0, फिर 2 से भाग देंगे 70 में, तो 2 3 6 2 5 10। बच्चों लास्ट में 5 आ गया। अब देखेंगे लास्ट में 5 है, जब लास्ट में 5 आ जाए तो वह हमेशा 5 से भाग लगता है, तो हम 5 से ही भाग लगाएंगे। 5 7 35। अब 7 किसी से लगेगा नहीं, सिंगल हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड है। अब हमने क्या किया बच्चों, इसको गुणनखंड कर लिया। अब इनको टुकड़ों में बांट दिया। 140 को हमने 2 2 5 और 7 के रूप में बांट लिया। आगे क्या कह रहा है आप देखेंगे, लिखा है गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमें लिखना है गुणनफल के रूप में। बच्चों यहां देखिए क्या है, 2 डबल है, इसीलिए 2 पे घात हम 2 देंगे। यदि यहां पे 2 3 रहता तो 2 पे घात 3 देते, लेकिन यहां पे 2 मात्र 2 है, इसीलिए 2 पे घात 2 देंगे। गुणा 5 अकेला है तो 5 गुणा 7 अकेला है तो 7। अब आप देखेंगे यह अभाज्य संख्या के रूप में हो गया। बच्चों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 से भाग लगे, खुद से भाग लगे, किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। आप देखेंगे 2 भी तो अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 में 1 से भाग लगता है और खुद से भाग लगता है, यही कारण है कि 2 अभाज्य संख्या है। 5 में 1 से भाग लगता है और खुद से भाग लगता है, यही कारण है कि 5 अभाज्य संख्या है। 7 में 1 से भाग लगता है, खुद से भाग लगता है, यही कारण है कि ये भी अभाज्य संख्या है। बच्चों यही कह रहा था कि हमें इन संख्याओं को 140 को अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के, पहले तो अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया और फिर गुणा करके लिख दिया, यही कह रहा था करने के लिए। ठीक है बच्चों, हमारा वैसे आंसर तो यही आ गया, ये बस इतना ही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब दूसरे सवाल को हम लोग करेंगे। अब देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल। दूसरे में क्या है, 1 का दूसरा देख रहे हैं। फिर कह रहा है कि अब 156 को उसी तरीके से जैसा कि हमने 1 नंबर का पहला सवाल किया था, ठीक उसी तरीके से ये 156 को भी उसी तरीके से बांटना है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। क्या करना है, इस 156 को फिर पहले तो उसको अभाज्य गुणनखंड करना है। 156 का क्या करना है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, सब में भाग देते हैं। चूंकि लास्ट में 6 है तो 2 से भाग लगेगा। देख लेते हैं, 2 7 14, 2 8 16, फिर लास्ट में 8 है तो 2 से भाग लगेगा, क्योंकि लास्ट वाली संख्या में 2 से भाग लगता है तो इसमें भी 2 से भाग लगेगा। 2 3 6, 2 9 18,
फिर अब किससे भाग लगेगा बच्चों? ये 2 से नहीं लगेगा, आप ध्यान से देखेंगे 2 से नहीं लगेगा। 9 3 कितना हो गया? 12। 12 में 3 से भाग लगता है, इससे सिद्ध है कि 39 में 3 से भाग लगेगा। 3 एका 3, 3 तिया 9। अब बच्चों 13 से किसी में भाग नहीं लगेगा। अब हमें लिखना है, अब चूंकि हमने खंड कर लिया, हमने क्या कर लिया? अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। लिखते हैं इस बार। देखिए तो बच्चों 2 कितना है? आप कहेंगे सर 2 तो 2 है, ठीक है, 2 पे घात 2 लिख दिए गुणा, क्योंकि गुणनफल कह रहा है वहाँ पे। फिर 3 1 है तो 3 1 लिख दिए, 13 1 है तो 13 1 लिख दिए। बच्चों ध्यान से देखिएगा, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। तो हमने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त कर दिया और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। आशा है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली सवाल की तरफ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करते हैं सवाल नंबर 3, 1 का 3। क्या लिखा है देखेंगे इस बार वही करना है। 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे आपको खूब पता है, आप सीख चुके हैं अच्छी तरीके से, मुझे पूरा विश्वास है। 3825 क्या करेंगे बताइए? अब इसमें किससे भाग लगेगा ये समस्या, क्योंकि लास्ट की संख्या में देखिए 2 का रोल क्या होता है। यदि लास्ट की संख्या में 2 से भाग लग जाता है तो हम कह देते हैं कि वह संख्या 2 से भाग लगेगी। तो लास्ट की संख्या 5 है, 5 में 2 से भाग नहीं लगता, इससे सिद्ध है कि इस पूरी संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा। किससे लगेगा? अब 3 का रोल पता करते। 3 का क्या रोल है? यदि संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से भाग लग जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। देख लेते हैं है क्या। देखिए 8 3 कितना हो गया? 11। 11 2 कितना हो गया? आप कहेंगे 13। 13 5 कितना हो गया? 18। 18 में 3 से भाग लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है। तो इससे सिद्ध है कि इसमें 3 से भाग लगेगा। 3 से लगाते, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 2 3 सता 21 और 3 पचे 15। फिर अब देखते हैं किससे भाग लगेगा। फिर देखते हैं क्या 3 से लगता है? 2 से तो लगेगा नहीं। 2 1 3, 5 8 7 15। 15 में 3 से भाग लगता है, इससे सिद्ध है कि 1275 में भी 3 से भाग लगेगा। लगाइए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर देखते हैं क्या इसमें फिर 3 से भाग लगता है? 4 2 6, 6 5 11। नहीं लग रहा है, 11 में 3 से भाग नहीं लग रहा है। इससे सिद्ध है कि 425 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। किससे? सीधे 5 से लगाएंगे। अब हम लोग 5 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 5 है। 4 से भी भाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से भाग नहीं लगता। इससे सिद्ध है कि 425 में भी 4 से भाग नहीं लगेगा। हम सीधे 5 से लगाते हैं। 5 8 40, पचे 25। फिर बच्चों 5 से ही लगेगा। 5 कितने बार में? आप कहेंगे सर 17 बार में। तो हम लोग लिख लेंगे बच्चों 3 कितना है? 2। 5 कितना है? 2। तो हम लोग लिखेंगे 3 पे घात 2 गुणा 5 डबल है तो 5 पे भी घात 2 और गुणा 17। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। यही हो गया आंसर। आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और मिलते हैं वहीं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करते हैं चौथा सवाल। बहुत ही मज़ा आएगा, बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। अब देखिए फिर कह रहा है कि 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए और फिर गुणनफल के रूप में लिखिए, व्यक्त करिए। तो बच्चों कैसे करेंगे हम लोग? बहुत ही मज़ेदार सवाल है और सबसे खास बात यह है कि मज़ेदार के साथ साथ ये बहुत ही आसान है। मज़ेदार इसीलिए क्योंकि आसान है। मज़ेदार इसीलिए क्योंकि आसान है। किससे भाग लगेगा? 2 से तो लगना ही नहीं है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि लास्ट में 5 है और लास्ट में 5 है, 2 में 5 से भाग नहीं लगता। इससे सिद्ध है कि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। हम लोग 5 से भाग सीधे देंगे। 5 एका 5, 0 0, 5 एका 5। अब बताइए किससे भाग लगेगा? क्या यह 5 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में भी 5 नहीं है। बच्चों किससे भाग दें हम लोग, ये बताइए आप। ना 5 से लगेगा ना 3 से लगेगा, क्योंकि 3 से नहीं लगेगा, सभी अंकों का योग हो गया तो 3 से नहीं लगेगा। क्यों ना हम लोग इसको 7 से ट्राई करते हैं।
क्या 7 से लगता है? क्योंकि अब ये देखिए कि किस पहाड़े में ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसके लास्ट में 1 आता है। अब देखेंगे जब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, लास्ट में 1 आता है ना। 7 के पहाड़े में भी 1 आता है, 11 के पहाड़े में भी 1 आता है कि नहीं आता है? ये तो आप जानते ही, तो हम लोग 7 से ट्राई करते हैं, एक बार देख लेते हैं। 7 1 7 एक बार में, तो 3 0 7 चौके 28, 7 चौके कितना हो गया 28, 2 1 और 7 या 21। बच्चों 7 से भाग लग गया। अब 7 से भाग नहीं लगेगा, देख लीजिए 7 दूनी 14 में लग जाएगा, 3 नहीं लगेगा। 8 से तो लगना ही नहीं, 9 से लगेगा नहीं, 4 1 5 3 8, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से तो और नहीं लगेगा। 11 से ट्राई करते हैं। 11 का रोल क्या होता है? देखिए 11 का रोल क्या होता है कि एक अंकों को छोड़ के एक अंकों का योग घटाने पे यदि 0 या 11 हो जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य है। अब एक अंकों को छोड़ के एक अंक जोड़ते हैं। चलिए हमने एक अंकों को छोड़ा और दूसरा लिया तो कितना हो गया, 1 और 3 मिलके कितना हो गया 4, और फिर ये 4 तो अकेला है, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो 4 - 4 दोनों को घटाने से क्या आ गया बच्चों 0, 0 आया ना, इसी से देख भाई 11 से भाग लगेगा। यदि 11 भी आ जाता, 0 के बदले 11 भी आ जाता तो भी वही 11 से भाग लगता। तो 11 से भाग लगाएंगे, हम कहेंगे अगर तेरे 43 से सीधे भाग लग गया 13 बार में, और 13 में किसी से लगना ही नहीं है। हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, 5 सिंगल है, सारे सिंगल सिंगल है, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि सब अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, 11 भी अभाज्य और 13 भी अभाज्य। और हमें यही तो कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए, तो हमने कर लिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ठीक है, अब फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हाँ, एक बार फिर बच्चों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, और कमेंट जरूर करें, अपना सुझाव आपका राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले सवाल में। हेलो बच्चों, ठीक है बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 के 1 के आखिरी सवाल में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब वही करना है जो हम लोग अभी तक करते आए हैं। क्या लिखा है, 74 29 का भी हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, फिर वैसे ही करेंगे। करना क्या है इसमें करना और क्या है, वही तो करना है जो हम लोग इतने देर से कर रहे थे। 74 29 का पहले तो उसको टुकड़ों में बांटना है बच्चों। किस में बांटना है, टुकड़ों में। अब रही बात है किससे किससे भाग लगेगा, क्या 2 से भाग लगेगा? आप कहेंगे सर नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट की संख्या में 2 से भाग नहीं लगता, इसी से देखिए 2 से भाग नहीं लगेगा। क्या यह 3 से भाग लगेगा? आप कहेंगे सर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सभी अंकों का योग कितना है, देखिए तो 7 4 11, 11 2 13 और 13 9 22, 13 9 कितना हो गया 22। एक बार फिर कर लेते हैं, 9 2 11 4 15 7 22। तो 22 में क्या 3 से भाग लगेगा? आप कहेंगे नहीं। जब 22 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो ये जो 7429 है, 7429 जो है, इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। 4 का रोल क्या है, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक मतलब किसी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि वह 4 से भाग लग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। क्या 29 में 4 से भाग लगता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। कहां लगता है, नहीं लगता है, तो इसी देखिए 4 से भाग नहीं लगेगा। 5 का रोल क्या है बच्चों, ये बताइए। 5 का रोल क्या है, यदि 5 का रोल ये है कि यदि संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह 5 से भाग लगेगा, नहीं हो तो नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। ये 5 से भी तो भाग नहीं लगा। जब 2 और 3 से भाग नहीं लगा तो वह 6 से भी भाग नहीं लगेगा। 7 देख लेते हैं, क्योंकि 7 के पहाड़े में 9 आता है लास्ट में, तो 7 से ट्राई कर लेते हैं। क्या 7 से भाग लगता है? देखिए 7 से ये कट गया, 42 कट गया, 9 बच गया। 9 में नहीं लगा, 7 से नहीं लगा। जैसे 7 से एक बार में 7 कट गया, फिर 6 बार में 42 भी कट जाएगा, 9 बच जाएगा। 9 एक बार में कटेगा, 2 शेष बच जाएगा, इसीलिए 7 से भी भाग नहीं लगेगा बच्चों, नहीं लगेगा। 8 का रोल क्या है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से भाग लग जाए तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो आप देखेंगे 8 के पहाड़े में 9 है क्या, कहीं भी? अब बताइए, पढ़ के देखिए। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 4 48, 8 7 56, 8 8 64,
8 9 72, 8 धन 80। तो कहीं पे क्या लास्ट में 9 आए? नहीं आए, तो इससे सिद्ध है कि 429 में भी 8 से भाग नहीं लगेगा किसी भी कीमत पे। 9 से तो लगना ही नहीं है। 9 का रोल क्या होता है कि यदि अंकों का योग 9 से भाग लग जाए, तो अंकों का योग 9 से भाग लग रहा है क्या? 22 में 9 से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसी से देखिए इसमें 9 से भी भाग नहीं लगेगा। 10 से भी भाग नहीं लगेगा। क्या 11 से लगेगा? देख लेते हैं 11 से। 11 का रोल हमने क्या पढ़ा था? 11 का रोल ये पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि एक अंकों को छोड़ के एक अंकों का योग घटाने पे। तो एक अंकों को हमने क्या जोड़ा? 7 2 9, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो 9 घटाएंगे। 9 4 13, इधर कुछ है ही नहीं, 13। 13 में से 9 घटाए तो कितना आ गया? आप कहेंगे -4। या तो 0 आना था या 11 आना था, तभी वह 11 से भाग लगता है। इससे सिद्ध है कि इसमें भी 11 से भाग नहीं लगेगा। 11 से भी भाग नहीं लग रहा है। 13 से लग रहा है क्या? देखिए तो 13 से लग रहा है क्या? 13 का पहाड़ा पढ़िए, क्या 13 के पहाड़े में कहीं भी लास्ट में 9 आता है क्या? देखिए एक बार। 13 13 13 दूनी 26 13 39, हाँ लास्ट में 9 आता है। चेक कर लेते हैं। 13 5 65। अब ध्यान से दिखेगा, 13 5 कितना हो गया? 65, 5 4 9 92 हो गया। 13 7 91, 1 19 का नहीं लगा। 13 से भी भाग नहीं लगेगा। 14 से तो लगना ही नहीं है, क्योंकि जब 2 और 7 से भाग नहीं लगा तो 14 से कैसे लग जाएगा? कभी लगेगा? आप कहेंगे नहीं लगेगा। 15 से जब 3 और 5 से भाग नहीं लगा तो 15 से भाग कैसे लगेगा? 15 से भी नहीं लगेगा। 16 से जब 4 से 8 से 2 से भाग नहीं लगा तो 16 से कैसे लगेगा? 16 से भी नहीं लगेगा। 17 से बच्चों ट्राई करते हैं। 17 से हम लोग ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं। अब हम लोग 17 से ट्राई करेंगे। क्या 17 से भी भाग लगता है? आप देखिए तो क्या 17 के पहाड़े में क्या लास्ट में 9 आता है? आप कहेंगे हाँ आता तो है। 17 के पहाड़े में 9 तो आता है। 17 से भाग लगा के देखते हैं। चलिए देखते हैं, 17 से करके देखते हैं। 17 चौकी 68, 4 बार में 68, 2 6 62, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 12 17 तिया 51 हो गया, और 51 9 2 11, 17 17 89, बिल्कुल भाग तो लग गया। और फिर चूंकि हम लोग बच्चों नीचे से ही भाग नहीं लगा तो हम लोग आगे ही देखेंगे क्या इसमें फिर 17 से भाग लगता है क्या? आप कहेंगे सर 17 दूनी 14 7 नहीं लगता है। 18 से लगता है क्या? 18 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 3 और 6 से भाग नहीं लगा तो 18 से भी भाग नहीं लगेगा। 19 से ट्राई करते हैं। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, और 38 5 19 तिया 57, भाग लग गया बच्चों। देखिए 17 गुणा 19 गुणा 23। अब हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया और हमारा यही क्या हो गया बच्चों? फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।